बोल रहा था। हाँ, वो बोल रहा है कि लोगों को मार दिया है। हाँ आप एक बात बताइए भाई साहब, जैसे आपने मेरे अकाउंट में शुल्क जमा किया है, जी। कितना शुल्क जमा किया? जी। कितना 20,000। जमा किया? वही 20,000। 20,000। अपनी मर्जी से किया है, मैंने जबरदस्ती तो नहीं करी? नहीं 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 नहीं। नहीं करी है ना। अब हम्म, क्यों किया है भाई साहब मेरे अकाउंट में? आप तो इलाज करा रहे हैं ना काफी समय से? हाँ। कितने समय से डायलिसिस करा रहे हैं? 2 1.5 2 साल। और वहाँ पे डॉक्टर ही है कि कोई प्लम्बर वगैरह कर रहे हैं इलाज? डॉक्टर नहीं करता है सर, वही स्टाफ नहीं है। नहीं, इलाज कौन करता है? डॉक्टर ही करते हैं ना। डिग्री हाँ वाले ही हाँ कर रहे हैं कि प्लम्बर हाँ। कर रहा है? वो डॉक्टरी वाले कर रहे हैं। हाँ। तो भाई साहब एक बात बताइए, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो मेरे अकाउंट में आपने 20,000 रुपए क्यों डाले? हम्म बताइए। हम्म। क्योंकि आपको इलाज से छुटकारा पाना है, मेरे जी। पास इलाज के लिए नहीं डाले आपने पैसे। नहीं नहीं, छुटकारा के इलाज लिए। तो आप करा रहे थे, उसी की बदौलत डायलिसिस पे पहुंच गए। जी। और देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इलाज नहीं करता हूँ। जी जी, वो इलाज से परेशान हो चुके हों तो मेरे पास यदि परामर्श लेते हैं तो मैं फ्री में परामर्श नहीं देता हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा समय मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बता दिया जी था जी। आपको। हाँ तभी हाँ जी। आपने जी 20,000 रुपए मेरे खाते में डाले। अब जी। देखिए भाई साहब, आपको न्यूट्रिशन पहुंच गया आज। हाँ, पहुंच गया। आपने जो पैसे दिए थे पूरे पैसे का न्यूट्रिशन पहुंच गया। जी। अब देखिए भाई साहब, आपने 20,000 रुपए फीस दे दी मेरे अकाउंट में, नगद दे दी आपने, ठीक है, आपकी हम्म, मर्जी से, कोई जबरदस्ती नहीं की। अब नहीं। आपने जो पैसे भेजे ईमानदारी से आपके पास न्यूट्रिशन पहुंच गया। जी। अब आप यदि मेरे से परामर्श नहीं लेंगे, नियम फॉलो नहीं करेंगे, यदि आपके दिमाग में डर भरा रहेगा और बीच बीच में डायलिसिस पे जाते रहेंगे तो मैं देखने तो नहीं आ रहा हूँ ना भाई साहब आपको। नहीं 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 नहीं, वो तो मेरा ही गलती है ना। आपकी गलती। जैसे अभी आपने कुछ परामर्श लिया और आपका डायलिसिस कितने बार चल रहा था भाई साहब? हफ्ता में 2 बार। 2 बार। 2 बार चल रहा था और आपने परामर्श लिया तो आपको खूब लेटरिंग आई। कितने बार हाँ, आई थी लेटरिंग लगभग दिन भर की? एक बार पे तो 10 बार हो गया था। 10 बार। और हम्म, और आपको यूरिन भी आने लगा था ना? हाँ और हाँ। नारियल पानी और जूस बराबर पी रहे थे। जी फिर भी आप डायलिसिस पे क्यों गए? डर की वजह से कि रात में कुछ हो ना जाए। जी। लेकिन मुझे पूछ के तो नहीं गए थे ना भैया? नहीं नहीं, आपको नहीं पूछे थे वो तो। आपसे नहीं पूछा था। और उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी में रख के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेके निचोड़ दिया। कितना पानी निकाल दिया था? वही 2 2.5 लीटर। 2.5 लीटर। और फिर इसके बाद में बुधवार को आप फिर चले गए। बुधवार को क्यों गए थे? जी। बुधवार को भी गए थे, क्यों गए थे ये बताइए आप। वो थोड़ा गड़बड़ लग गया तो ये है। ये सोच के गए थे कि फिर डेट नहीं मिलेगी, आज डेट है, ये सोच के गए थे ना? जी। अब मुझे तो नहीं बताया था आपने। नहीं नहीं हाँ, वो तो मैडम जी को अचानक मैंने फोन कर लिया तो पता चल गया, नहीं मुझे तो सपना नहीं हो रहा था। अब नहीं। आप रेगुलर डायलिसिस कराते रहेंगे और धीरे धीरे इम्यूनिटी खत्म होती जाएगी। और डायलिसिस कराते कराते कोई व्यक्ति यदि मर जाए तो उसमें मेरी कोई गलती है क्या? आपका गलती नहीं है, मैं हम ही लोग की हाँ। गलती अब है। जैसे कि आप डायलिसिस कराते कराते मर जाते हैं जैसे, और मैडम जी मेरे ऊपर केस करेंगी, मान लिया जाए केस करती हैं ना, हम्म। बात आपकी नहीं हो रही, बात हम्म, उनकी हो रही जो वो डॉक्टर बोल रहे हैं जी। कि इतने लोगों को मार दिया है, हम्म। इतने लोगों को दवाई, तेरी दवाई से मर गए, इतने लोग मर गए, जबकि मैं दवाई नहीं दे रहा हूँ। ये जो पहुंचा है भाई साहब आपके पास, ये दवाई नहीं है, जी न्यूट्रिशन है, पूरक जी आहार, पोषक तत्व। ये मैं खुद लेता हूँ, मेरे परिवार में सभी लोग लेते हैं, और आपकी मैडम जी ले सकती हैं, जी है ना? अब जी। जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाए डायलिसिस कराते कराते, वैसे भी मरना है डायलिसिस कराते कराते तो। सुषमा स्वराज मर गई हैं, अरुण जेटली जी मर गए हैं, ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी मर गए, तो कोई कुछ कर सकता है? नहीं नहीं। अपोलो हॉस्पिटल में जयललिता 80 करोड़ रुपए दे के मर गई, तो हॉस्पिटल पे केस करेगा कि कोई?
नहीं वाजिद खान ट्रांसप्लांट करा के मर गया तो कोई केस करेगा? नहीं। अब जैसे आपने फीस दे दी और आप नियम फॉलो नहीं करेंगे हम्म। तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। नहीं सर, मेरा ना हाँ ये कोई है, सांस फूलता है ना, हम बर्दाश्त जी, नहीं कर तो पाते हैं, उसके यही लिए बात भाई है। साहब मुझे फोन कीजिए, मैं 24 घंटे तैयार बैठा हूँ। 24 घंटे आपने शुल्क दिया ना सेवा के लिए, तो सेवा जी। शुल्क लिया है मैंने, आपने दिया है, तो आप सेवा लेंगे तभी तो मैं बताऊंगा कुछ। यदि भाई साहब आप मुझे फोन नहीं करेंगे तो रात में यदि फोन नहीं किया तो मुझे सपना तो नहीं आएगा। नहीं आएगा मैं तो सर। साधारण इंसान हूँ। अब एक बात और है भाई साहब, जैसे लोग मर गए हैं तो मेरे ऊपर केस दर्ज करना चाहिए ना इनको, हम्म। FIR करना चाहिए। हाँ तो। कोर्ट का फैसला आएगा, मैं बिल्कुल मानूंगा। भाई कोर्ट भी तो कोई चीज होती है, न्यायालय किस लिए बना है? हाँ, या मैं काम करना छोड़ दूं क्या? आप तो जबरदस्ती नहीं अब बोलते हैं ना किसी लोग को। जबरदस्ती मुझे बोल रहे हैं भैया हमें हाँ हमें भी परामर्श लेना, हमें भी लेना है, और मैं मना कर दूं फिर भी बोल रहे हैं साहब हमें तो लेना है। अब मैं क्या जी। करूं? जी, वो बात भी सही है, आप तो मैं जबरदस्ती तो से किसी को। अब ये काम भी नहीं छोड़ सकता हूँ, लोग जबरदस्ती आ जाते हैं, मैं तो जंगल में बैठ जाऊं तो भी लोग नहीं छोड़ेंगे, वो आ जाते हैं मेरे पास, क्योंकि अस्पतालों में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है भाई साहब कि लोग परेशान हैं। मरीज परेशान होके आता है मेरे पास परामर्श लेने, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं ही नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ, सबको बोल देता हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, है ना भैया? तो नहीं सर। आप जो है ना भाई साहब, दिमाग से डर निकाल दो। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है, ना किसी डॉक्टर के हाथ में है। हम्म। लेकिन आपको दवाई की जरूरत नहीं है, पोषक तत्वों की जरूरत है। आपके शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है, जिससे ब्लड बनेगा। ब्लड जब बनेगा तो किडनी फिल्टर करेगी, और ब्लड नहीं होगा तो किडनी फिल्टर किस चीज को करेगी? वो बात सही है। बताइए। अच्छा, और एक बात और पूछता हूँ अपन। आपको पेशाब आने लगा है, हम्म। मतलब किडनी खराब नहीं है, पहले नहीं आ रहा था पेशाब, पहले तो अब भरपूर आ रहा था, डायलिसिस हुआ तब से आस्ते आस्ते खत्म हो गया। खत्म हो गया, फिर अभी डायलिसिस बंद हुआ तो फिर आने लगा था। हाँ, थोड़ा बढ़ गया था। अब फिर बढ़ गया था, तो क्यों बढ़ गया था भैया? डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी खराब हो गई, लेकिन ये पेशाब कहाँ से आ रहा है? किडनी खराब है तो हाँ। पेशाब आ रहा है मतलब किडनी खराब नहीं है। यदि पानी निकाल देंगे शरीर के अंदर का और शरीर में पानी बचेगा नहीं तो पेशाब कहाँ से आएगा? जी जी सर, सुनिए, पेशाब तो बढ़ गया था। हाँ पेशाब जी। बढ़ते बढ़ते ये सांस भी इतना भयानक फूलता है ना कि हाँ अब। तो मुझे अब फोन करते भैया, मैं बताता कि किस कारण से है। भाई हाँ समस्या है तो मुझे शुल्क दिया ना भाई आपने, हाँ हाँ, वो बात यही तो तो सही है। गलती है। शुल्क हाँ। मुझे दिया है, आप वहां जा रहे हैं, तो मुझे बताओ तब यदि मेरे पास उसका मतलब क्या है ना, समाधान नहीं है। जैसे जैसे ट्रेन चलता है ना, ट्रेन चलता है, आवाज देता है सौ 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 हाँ सौ भाई सौ सौ। साहब, यदि वैसे मेरे मैं। मेरे पास कोई समाधान नहीं होगा, यदि मैं आपको नहीं समझा पाया तो बोल दूंगा हम्म। अस्पताल में चले जाओ। जी। भाई एक बार फोन करना तो बनता है। हाँ हाँ सर, वो तो मैं हम मानता हूँ, लेकिन बस गलती है मेरा है। आप मतलब आप अकेले की नहीं है बात भाई साहब, बात हाँ। उन लोगों की है जो डायलिसिस कराते कराते मर गए। आप तो मेरी बात सुन रहे हैं, लोग तो फोन ही काट देते हैं, उनको समझाना शुरू कर देता हूं तो। नहीं। और वो जो फोन ही नहीं करते मुझे, ये जो कमल यादव 15 दिन परामर्श लिया उसने और आराम मिला उसको, और हम्म। खाना पीना भी लेती रही वो उसकी गर्लफ्रेंड, और उसके जी। बाद में उसने नियम फॉलो ही नहीं करे, बोले मुझे आइसक्रीम खाना है, पराठा खाना है। मैंने बोला हम्म। ये पच नहीं पाएगा और आइसक्रीम जरूरी नहीं। फिर इसके बाद फोन करना ही बंद कर दिया और डायलिसिस पे जाने लगी वो। अब इसका लगा हम्म। पैसा, तो ये धमकी दे रहा है मुझे, तो धमकी दी। तो मैंने बोला एक काम करो, आप यहाँ पे आके कारण बताओ क्यों पैसा दिया था। हाँ धमकी नहीं देता तो मैं पैसा हम्म। रिटर्न कर देता, लेकिन उसने धमकी दी। हम्म। धमकी दी, ये गलती कर दी उसने। और मैं हम्म। पैसा दे दूंगा और फिर भी यदि धोखा कर गया तो फिर भाई मैं तो परिवार के साथ हूं ना, हाँ। कभी भी धोखा कर सकते हैं ये लोग। इसलिए मैंने बोला पहले FIR करो मेरे नाम से, फिर न्यायालय में आओ। यहाँ पे न्याय जो होगा, जो न्यायालय में न्याय होगा उसके हिसाब से मैं चेक से पेमेंट कर दूंगा रिटर्न। तुम्हारा पैसा है, तुम पैसा ले जाओ अपना, जी। ठीक है?
लेकिन ये नहीं है कि धमकी दोगे। अब वो बोल रहे हैं, एक ने बोला है जो पैसे डाले उसने नहीं, दूसरे ने बोला, फोन का मैसेज किया, इतनी गंदी तरह से बोला है, मैं आपको बताऊंगा उसने जो बोला है, इतनी गंदी तरह से बोला है कि बोलने में भी शर्म आती है मुझे। हाँ, कल सुने ना हम पूरा सबको। हाँ, वो तो बोला ही उसने, वो तो डॉक्टर है चलो, लेकिन एक ने और बोला है, इतनी गंदी तरह से बोला है, जो मरीज जिसने पैसे नहीं दिए वो नहीं, दूसरा ऐसे ही एरा गैरा। तो बताइए, जब ऐसे लोगों की संगत में रहेगा, वो धमकी दे रहे हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं देने वाला 1 रुपए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्यों डरूंगा मैं क्यों डरूंगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वो सही है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो बोलते हैं जाल बिछाया था तुम्हें फंसाने के लिए, 2 साल से जाल बिछा रहे थे बोले। अब ये जो डॉक्टर है बौखलाया हुआ है, इसके 30-40 मरीज मेरे पास आ गए। हाँ। और वो कमेंट भी कर रहे हैं कि डॉक्टर सुनील कुमार जी, आप तो गारंटी से इलाज करते हो, मैंने आपकी दवाई ली 3 महीने, आप बोलते हो 15 से 20 दिन में डायलिसिस बंद हो जाएगा, और मैंने दवाई ली 3 महीने, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा समस्या बढ़ गई। तो वो जो है ना, मेरे पास आए वो पेशेंट, और अभी उनको जो बूंद बूंद करके पेशाब आ रहा था, अभी उनको पेशाब आना शुरू हो गया पेशेंट को, जो सुनील कुमार के यहाँ इलाज करा रहे थे। और ऐसे एक नहीं, 30-40 मरीज आ चुके हैं सुनील कुमार के यहाँ से। अब वो लिखता है कि किडनी स्पेशलिस्ट हूं मैं, और क्रेटिनाइन आयुर्वेदा लिख रहा है। अब बताइए, ये डॉक्टर है, इसके पास डिग्री है, तो फिर गारंटी की जरूरत क्या पड़ रही? और गारंटी की भी जरूरत पड़ रही, गारंटी भी ले रहा है, तो फिर मेरे चैनल पे प्रचार की क्या जरूरत पड़ रही है इसको? अब प्रचार भी कर रहा है, ठीक है भैया, लेकिन गाली देने की क्या जरूरत पड़ रही है इसको? मैंने तो आपको क्या बोला था कि आप अपने तौल का सोना भी देंगे तो भी गारंटी नहीं मेरे यहाँ, क्योंकि मेरी खुद की गारंटी नहीं। अब मैं बोल दूं गारंटी है ना, झूठ मूठ का बोल दूं गारंटी, और आप नियम पालन नहीं करोगे तो ठीक हो जाओगे क्या गारंटी बोलने से? नियम का, इंसान का गारंटी क्या है? कुछ कोई गारंटी भाई, इंसान को मैंने बनाया क्या? भगवान ने बनाया है। तो आपको बता दें कि आप पहले तो दिमाग से डर निकाल दो, और 24 घंटे परामर्श ले सकते हैं आप मेरे से। आपकी समस्या 100% खत्म हो जाएगी, लेकिन नियम पालन करेंगे तो। और यदि आपने दिमाग में डर लाया और आपने उल्टी सीधी चीजें खाई तो समस्या पैदा होगी। अब आप एक बात और बताइए भाई साहब, मैं प्राकृतिक चीजें बता रहा हूँ, ताजे फल सब्जियां, जूस, नारियल पानी, आप पी ही रहे थे और पेशाब आने लगा था। डॉक्टर क्या बताते हैं बताइए? अंडा, मछली, मुर्गा, मटन, ब्रेड, क्या बताते हैं? वो तो बताते हैं कि ये फल वूल मत खाओ, ये मत खाओ, खाली छोटा मछली खाओ, अंडा खाओ, और बस वही सब का उनका दिमाग है। मछली से तो और गैस बनती है और पेट फूल जाता है और सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, पूरा डाइजेशन गड़बड़। ब्रेड खाओ, ये खाओ बोलते हैं। ब्रेड तो मैदे से बनती है, वो अंदर जाके जम जाती है, मतलब वो बीमार बना रहे हैं आपको इतने साल से। नहीं खाते हम सब। हाँ, तो इसीलिए मैं नेचुरल चीजें बता रहा हूँ। तो जब मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों डरूं? मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता दूं भाई साहब, ये राजीव दीक्षित जी थे ना, बढ़िया काम कर रहे थे, लोगों ने मरवा दिया ना उनको। मैं आपको बता दूं, मैं अपने जैसे हजारों लोग खड़े करके जाऊंगा हिंदुस्तान में, लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तो आप भी मेरे जैसे काम करने लगोगे। इंसान को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, पोषक तत्वों की जरूरत है, और पोषक तत्व बराबर ले रहे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, हेल्दी बने रहेंगे जी। ये जो मैंने फल जो खाया तो ना, हाँ, तो मैंने पैर हाथ पूरा वजन क्यों हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है? ये कारण ये है कि इससे प्रतिक्रिया होती, प्रतिक्रिया जानते हैं आप? क्रिया के पहले प्रतिक्रिया, अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जैसे कि आप खाना खाते थे उससे लैट्रिन भी बनती थी,
जी और पानी पानी डॉक्टर लोग निकाल देते थे, लेकिन लैट्रिन निकाल रहे थे क्या? नहीं, जो वो तो खाली आपको पानी। नेचुरल चीजें लेने से 10 बार लैट्रिन आई, पहले डायलिसिस के समय 10 बार लैट्रिन आ रही थी क्या? नहीं, 2 बार, कोई मुश्किल से एक दिन में 1 तो बार। खाना खा रहा है, उससे जो लैट्रिन बन रही वो कहाँ जा रही? और पेट में। वो सूख रही है, पेट में सुखा हम्म, रहे, पानी पानी निचोड़ देते हैं और लैट्रिन लैट्रिन सूख जाती है। तो जब आप नेचुरल चीजें लेंगे और इनमें जो रस वगैरह है वो या पानी वगैरह है वो सोख लेगी लैट्रिन, जी तो वो फूल जाएगा, विजिबल हो जाएगा। फिर फूल जी के धीरे धीरे वो निकलेगा लैट्रिन में, और कुछ उल्टी में बलगम निकलेगा जो फेफड़ों में जमा हुआ है। जी डॉक्टर बोलते हैं कि पानी जम गया फेफड़ों में। भाई साहब, हमारा शरीर 96 डिग्री के ऊपर तापमान होता है शरीर का। पानी जमेगा के 96 डिग्री के ऊपर? नहीं जमेगा 0 पानी। डिग्री पे जमता है। एक्चुअल में जमा क्या है? बलगम। तो बलगम फूलेगा ना, पहले घुलेगा फिर निकलेगा। उल्टी होती तो क्या निकलता है? हम्म, बलगम निकलता है। तो ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, सुनो भैया, भाई ठीक साहब, है। ये जो हाँ। क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, डायलिसिस पे जाने से पहले कर लेते मुझे, जब जी आपको प्रॉब्लम हो रही थी। इसका सॉल्यूशन मैं बता देता। तो इसके लिए आपको अर्जुन छाल का काढ़ा पीना है, और काढ़ा पिएंगे तो बहुत सारा बलगम निकलेगा जो फूल गया है, जो सूखा पड़ा था। तो ओरिजिन सर हमारा कड़ा तो सर पी रहे हैं। पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद की प्रोसेस नहीं सुनी। काढ़ा पीने के बाद में भाप लेना थी। दिन में जो है ना 2 बार भाप लेना, रात में 1 बार। दिन में अजवाइन वाला पानी पी के, सौंठ और अजवाइन उबाल के गर्म पानी, और फिर जी भाप लें। और रात में ये हल्दी वाला पानी पी के भाप जी लें, तो इससे आपको पसीना ज्यादा आएगा, पसीने में फास्फोरस वगैरह निकलेगा, और जो जहरीले तत्व निकलेंगे आपको आराम मिलेगा और नींद अच्छी आएगी। जी भारीपन चला जाएगा शरीर में, जो सूजन वगैरह वो नहीं आएगी। जी लेकिन इसके लिए बार बार आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन आप अपने दिमाग से कोई भी काम करेंगे तो आपको थोड़ी अनुभव है। यदि आपसे आपके दिमाग से करने से हो जाता तो आप मरीज ही क्यों होते?